आज मैं आपके सामने 3 पिलर बताऊंगी जो कि अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी हैं। पहला है अपनी हेल्थ। हमारी पहली ड्यूटी है अपनी हेल्थ पर काम करना। अगर हम हेल्दी हैं तो ही हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। अगर हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी हेल्थ एक और दिन 2 दिन में ठीक नहीं होगी। हमें हमेशा अपने ऊपर काम करना होगा। मुझे याद है कि मुझे 2016 में अस्थमा हो गया और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे कैसे डील करूं, कि मैं हमेशा इसी बीमारी से ग्रसित रहूंगी। और मैंने उस टाइम नया नया जियो इंटरनेट आया था और मैंने उसका सही इस्तेमाल करना सीखा। मैंने योगा एक्सरसाइज देखनी शुरू की, कुछ अच्छा सुनना शुरू किया। और जब मैंने ये सब करना शुरू किया, साथ में योगा करना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके मेरी सारी एक तो नेगेटिविटी ख़त्म होती गई और मेरी ये हेल्थ प्रॉब्लम भी रिज़ॉल्व होती गई, कम होती गई। तो हमें अपनी हेल्थ पर हमेशा काम करना चाहिए। हमारा ये प्रथम कर्तव्य है कि रोज़ एक्सरसाइज करें, वॉक करें और अच्छा हेल्दी खाना खाएं। जंक फूड ना खाएं और ना ही बासी भोजन खाएं। हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए और एक दिन तक भोजन ताज़ा होता है। जो सुबह बनाया है वो अगले दिन सुबह तक वो ताज़ा है। तो इस तरह से एक अच्छा लाइफस्टाइल हमें हेल्दी बनाता है। दूसरा काम है हमारा अपने दिमाग पर काम करना। हमें अपनी इंटेलिजेंसी को बढ़ाना चाहिए। कौन बढ़ाएगा? हमें ही करना पड़ेगा ना। जो अगर हम ये सोचते हैं कि हमने स्कूल में पढ़ लिया, बस हो गया, अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि अब तो ये जो टेक्नोलॉजी का टाइम आया है, इसमें तो जो अपडेट नहीं हो रहे हैं, जो अपने आप को कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। और वही लोग तरक्की कर रहे हैं जो कि रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सीखते हैं और अपने आप को कुछ बेटर बनाते हैं। तो अपने इंटेलेक्ट पे काम करना हमारा अपनी ड्यूटी है। नो, कोई नहीं करेगा हमारे लिए ये। तो कैसे कर सकते हैं? आज बहुत सारे मीडियम हैं आज के टाइम में। बहुत आसान है अपने आप को इम्प्रूव करना। परंतु मेन चीज़ ये है कि हम किस तरफ अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। हम 5 लोगों की जिनकी कंपनी में रहते हैं, हम उनकी तरह ही बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे आसपास है हमने उनकी तरह ही बनना है। आज के टाइम में अगर हम कुछ अच्छा सुनते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं और जैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो हम उनकी तरह भी बन सकते हैं, कुछ अच्छाइयाँ लेकर। सो अपने इंटेलेक्ट पर काम ज़रूर करना चाहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। वो बुक से भी हो सकता है, पॉडकास्ट से भी हो सकता है, यूट्यूब वीडियो से भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम पैसा खर्च करके ही अच्छी चीज़ें सीख सकें। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ दे रही है, परंतु मेन चीज़ है कि हम लेना चाहते हैं कि नहीं। ये जो रील वाला टाइम आ गया है कि छोटे छोटे वीडियो देखो, आगे और सीखते जाओ, तो इससे हमें कुछ भी सही तरीके से सीखने को नहीं मिलता। अगर हम कुछ बड़ा लंबा पॉडकास्ट सुनेंगे, कुछ किताब पढ़ेंगे, तो जब हम एक समुंदर की जानकारी लेते हैं तो हमें एक नदी की जानकारी मिलती है। अगर नदी की लेते हैं तो एक तालाब की जानकारी मिलती है। उतना ही मतलब हम याद रख सकते हैं। अगर तालाब की जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बाल्टी तक की ही जानकारी मिलती है।
और अगर हम एक बाल्टी की लेते हैं तो एक गिलास तक की ही मतलब हम याद रख सकते हैं। और अगर हम गिलास तक ही कुछ नॉलेज लेते हैं तो हमें एक कप की जानकारी मिलती है। अगर कप की ही जानकारी लेते हैं तो एक बूंद की जानकारी मिलती है। अगर हम आजकल की तरह ये जो रील्स देखते हैं ये एक बूंद है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? तो इस तरह से हमें कुछ जैसे समझ वाली चीज़ों को देखना चाहिए और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने इंटेलेक्ट पर काम करना चाहिए। तीसरी चीज़ है एग्जीक्यूशन, मतलब इमोशंस। हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। और जब हम मतलब अपने जैसे स्टोरीज़, इमोशनल स्टोरीज़ मतलब सुनते हैं, सुनाते हैं, तो उससे भी हम कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं। तो हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए अपने प्लान को। बट जो भी हमने सोचा है उसको अगर हम करेंगे नहीं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें वो चीज़ें प्रैक्टिकली करनी चाहिए। हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। अगर हमें अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा हमें शो करना चाहिए, अगर बुरा लग रहा है तो बुरा। परंतु सही टाइम पर सही इमोशन आना ज़रूरी है। हमें समझ होनी चाहिए कि हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं। जैसे कि जिन चीज़ों में हमें बहुत मज़ा आता है तो वो चीज़ें अगर सही नहीं हैं तो उनसे हमें डरना चाहिए। और जो चीज़ें हम करने में डरते हैं तो उन चीज़ों में अगर वो सही हैं तो हमें विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और वो काम ज़रूर करने चाहिए। तो एक जैसे स्टोरी के रूप में अपने इमोशन को शो करके हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें खुद को सही तरह की स्टोरीज़ देनी चाहिए, सुनानी चाहिए और अपने आप को बेटर बनाने वाली फीलिंग्स लानी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं 3 चीज़ों से। पहला अपनी हेल्थ पर काम करके, दूसरा अपने इंटेलेक्ट पर काम करके और तीसरा अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रख के और उससे सही तरह के डिसीज़न लेके, उससे सही तरह से काम लेके। हमें खुद को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह के हैं और जहाँ हम कमज़ोर हैं हमें उन कमज़ोरियों को खुद ही दूर करना है और जहाँ हम अच्छे हैं हमें और बेटर बनना है। तो इस तरह से हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं दिन प्रतिदिन। सो ये मैंने सीखा है और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बेटर बन रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो अगर आपको इन चीज़ों से कोई बेनिफिट मिलता है तो आप भी ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच।